बहुत पुरानी बात है। एक गडरिया अपनी बीवी और नन्हे बच्चे के साथ एक छोटे से गांव के किनारे रहता था। गांव के इर्द गिर्द सब्ज खेत, ऊंचे दरख्त और एक छोटा सा जंगल फैला हुआ था। इस गडरिये के पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान ने अपनी जवानी में गडरिये के बाड़े, बकरियों और खेतों की बड़ी हिफाजत की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सुल्तान बूढ़ा हो गया। उसके दांत गिर चुके थे, बाल सफ़ेद हो गए थे और वो पहले जैसी तेज़ रफ्तारी से भी दौड़ नहीं सकता था। अब वो ज़्यादा वक्त आंगन में बैठा सूरज की गर्मी सेकता या पुरानी यादों में खोया रहता। एक दिन शाम के वक्त गडरिया और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। गडरिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल सुबह मैं सुल्तान को ख़त्म कर दूंगा, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ये सुनकर उसकी बीवी चौंक उठी। खुदा के लिए ऐसी बात मत करो, वो लड़ती आवाज़ में बोली। सुल्तान ने बरसों हमारी खिदमत की है, हमें चाहिए कि बुढ़ापे में उस पर रहम करें। गडरिया गुस्से से बोला, तुम्हें क्या खबर, इसके दांत तक नहीं रहे, चोर आकर बाड़े से बकरियां उठा ले जाएं तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ऐसे बेकार कुत्ते को पालने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों मियाँ बीवी बहस करते रहे, लेकिन ये सब बातें करीब ही लेटे सुल्तान के कानों में भी जा रही थीं। जैसे ही उसने ये सुना कि कल सुबह उसकी जान ले ली जाएगी, उसका दिल धक धक करने लगा और आंखों में खौफ तैर गया। सुल्तान सोचने लगा, क्या वफादारी का सिला यही है? जवानी में दिन रात पहरा दिया और बुढ़ापे में मुझे बोझ समझकर मारने का फैसला हो गया। उसका दिल टूट रहा था। इस फिक्र में उसे एक पुराना दोस्त याद आया, जंगल में रहने वाला एक चालाक और ज़हीन भेड़िया जिससे उसकी कभी पुरानी दोस्ती थी। सुल्तान ने फैसला किया कि वो इसके पास मदद मांगने जाएगा। रात का अंधेरा गहरा होने लगा तो सुल्तान दबे पांव घर से निकला और पूरी ताकत लगाकर जंगल की तरफ भागने लगा। अगरचा उसके कदम भारी थे, मगर जान बचाने की उम्मीद ने उसे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जंगल पहुंचकर खुशकिस्मती से वो भेड़िया अपने ठिकाने पर ही मिला। सुल्तान हाँफते हुए उसके सामने गिरा और जल्दी जल्दी बोला, दोस्त, मेरी जान खतरे में है, मेरा मालिक मुझे कल मार डालेगा, मुझे कोई तरकीब बताओ। भेड़िया हैरानी से बोला, तुम इतने खौफजदा क्यों हो, ज़रा तफसील से बताओ। तब सुल्तान ने सारी कहानी बयान की कि किस तरह बुढ़ापे की वजह से मालिक उसे बेकार समझकर ख़त्म करना चाहता है। भेड़िया कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मायूस ना हो, मेरे पास एक शानदार तरकीब है, अगर हम उसे सही तरीके से कर गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। जल्दी बताओ दोस्त, उसने बेताबी से कहा। भेड़िया बोला, कल सुबह जब तुम्हारा मालिक और उसकी बीवी खेत में जाएंगे तो अपने बच्चे को हमेशा की तरह झाड़ियों में लिटा देंगे। मैं मौका देखकर उस बच्चे को उठाकर भागूंगा और शोर मच जाएगा। फिर तुम मेरा पीछा करने लगना, मैं कुछ दूर जाकर बच्चे को छोड़ दूंगा। तुम उसे उठाकर वापस मालिक के पास ले जाना, इस तरह वो समझेंगे कि तुमने उस बच्चे की जान बचाई है। सुल्तान खुशी से उछल पड़ा, वाह क्या ज़बरदस्त तरकीब है, उसके बाद मेरा मालिक मुझे कभी नहीं मारेगा, बल्कि शायद ज़िंदगी भर मेरा शुक्रगुजार रहेगा। रात भर सुल्तान को नींद ना आई। कभी डरता कि कहीं भेड़िए वादा भूल ना जाए, कभी सोचता कि मालिक सुबह ही मुझे ख़त्म ना कर दे। वो खौफ और उम्मीद के बीच करवटें बदलता रहा। सुबह सूरज तुलू हुआ तो गदड़िया और उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ खेतों की तरफ रवाना हुए। सुल्तान भी उनके पीछे चल दिया। जैसा कि मंसूबा था, बच्चे को झाड़ियों के करीब लिटा दिया गया। गदड़िया और उसकी बीवी खेत में मसरूफ़ हो गए, जबकि सुल्तान बच्चे के पास बैठ गया। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और भेड़िया लपक कर निकला। पलक झपकते ही बच्चे को मुंह में दबोच कर जंगल की तरफ दौड़ गया। गदड़िए की बीवी ने ये मंजर देखते ही खौफ से चीख मार दी, हाय मेरे बच्चे को भेड़िया ले गया। उसकी आवाज़ पूरे खेत में गूंज गई। गदड़िया बदहवास हो गया और दौड़ने लगा, लेकिन ऐन उसी लम्हे सुल्तान भी हवा की तरह भेड़िए के पीछे लपका। दोनों मियाँ बीवी की आंखों में हैरत और उम्मीद का मिला जुला अश्क था।
कुछ दूर जाकर भेड़िया रुक गया और तयशुदा मंसूबे के मुताबिक बच्चे को घास पर छोड़ दिया। फिर वो तेजी से जंगल की गहराई में गायब हो गया। सुल्तान ने फौरन बच्चे को मुंह में पकड़ा और उसे अपने मालिक के पास ले आया। गदड़िया और उसकी बीवी खुशी के मारे बच्चे को गोद में भरकर चूमने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। गदड़िया ने सुल्तान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही कुत्ता जिसे मैं मारना चाहता था, आज मेरे बच्चे की जान बचा लिया। अब ये हमारे घर का सबसे कीमती साथी है, उसकी बुढ़ापे में खिदमत करना हमारा फर्ज है। और फिर वाकई सुल्तान को प्यार, इज्जत और सुकून भरी ज़िंदगी नसीब हो गई। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।